The moment you see that official notification popping up, actually the heartbeat went for a toss. Actually just felt numb for a moment, because you directly go to the day when you started your journey, right? And I think every aspirant who is waiting for the result can connect with this emotion. डायरेक्ट वो फ्लैशबैक्स आ जाते हैं जब शायद CPT फर्स्ट टाइम लिखा हो. इन माई केस आई रोट इट इन जून 2015. आई कैन जस्ट विजुअलाइज दैट 16 जुलाई 2015 को रिजल्ट आया था, मेरा बर्थडे था, एंड आई फेल्ड. देन आई अगेन गेव, देन आई क्लियर्ड, देन आई गेव दी IPCC एग्जाम्स. फर्स्ट अटैम्प्ट में एक ग्रुप क्लियर, एक ग्रुप नहीं क्लियर. सेकेंड अटैम्प्ट में वो भी ग्रुप क्लियर. देन स्टार्टेड विद द जर्नी ऑफ आर्टिकलशिप, टुक CA फाइनल्स ऑन. पैंडमिक आ गया, अटेम्प्ट कैंसल, पोस्टपोन, ऑप्ट आउट का ऑप्शन, ऑप्टेड आउट. गिव द एग्जाम, सॉ द रिजल्ट, डिडंट क्लियर एनी ग्रुप, डिडंट हैड एनी एग्जाम्शन, डिडंट हैड एनीथिंग टू चीयर अबाउट. अगेन गिव द एग्जाम्स इन जुलाई, एंड नाउ द ऑफिशियल नोटिफिकेशन कम्स. यस, द काउंटडाउन बिगिन्स. You probably get connected to this emotion because ये कोई 1-2 महीने या 3-4 महीने की जर्नी नहीं होती ना. In my case, it started in 2015 June, and today it's 2021 September. Obviously, you are going to get affected by the notification. You are going to have those stars in your stomach, and you are going to feel something upside down, because this is what you are involved when you get into this passionate profession. There are moments जब तुम्हें होता है कि चलो हंसते, शायद पेपर अच्छे गए, हो जाएगा. बट देन देर इज़ द प्रैक्टिकलिटी एस्पेक्ट दैट 80% 70% लोगों को तो फिर से आना ही है ना, भले ही उनका पेपर शायद कितना भी अच्छा चला गया हो. बिकॉज दिस इज़ द नेचर ऑफ आवर प्रोफेशन, राइट? एंड देन देर यू आर हॉल्टेड कि वेट कर लो. एट a moment you want to visualize ki yes, I close my eyes, I see that pass on that result, and just want to echo my emotions, see that pride in my family members eyes. But then you know deep down ki you need to wait, you need to see that officially on your skin. There are tons of emotions which might be going, and even I was feeling the same. I was feeling the plethora of emotions, and that is the reason I thought of just recording and pouring out my emotions. When you see the uncertainty of life, not only in the field of CA but even in your personal life, you know that sometimes you can happen कि हाँ हो जाएगा, but हो सकता है कि यूनिवर्स का कोई और प्लान हो. Same goes with me. हो सकता है कोई बोल दे कि इतना अफेक्ट मत हो, टेंशन मत लेना, बट और शायद यस CA तुम्हारी ज़िंदगी भी नहीं है. इट इज़ नॉट ओनली थिंग इन योर लाइफ. बट जब शायद तुम्हारे इस CA बनने के सपने ने ही तुम्हें हर दिन उठाया है, या जिस दिन तुमने अपने मॉम को खोया उस दिन के बाद से अगर चलने की हिम्मत दी, तो शायद ये एक CA एक सपना ही था जिसने बोला कि नहीं यार उठ, तुझे करना है मॉम के लिए, अपने डैड के लिए, तो फ़र्क तो पड़ेगा. शायद ये सपने ने ही ज़िंदा रखा है, या हर रोज़ बोला है कि वही एनर्जी, वही एंथुसियाज़म के साथ आगे बढ़. हो सकता है तेरा सोल उतने के लिए तैयार ना हो, तो फ़र्क तो पड़ेगा. इमोशनली अटैच तो होगे, बिकॉज शायद तुम सरेंडर कर चुके हो. ये सपना ही है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा है. ये सपना ही है जो तुम्हें अभी तक सर्वाइव करने में, स्माइल करने में हेल्प कर रहा है. रिजल्ट देके एक बहुत बड़ा थॉट आया कि क्या वो रोर आएगा जो अब तक जो पेन्स अपने सोल अपने पास रखे, क्या वो रोर बाहर निकलेगा पास देख के इस रिजल्ट में? क्या वो विक्ट्री डांस बाहर निकलेगा? क्या वो इमोशंस, वो एग्रेशन बाहर निकलेगा जो हमेशा अपने अंदर ही रख लिया? या यूनिवर्स का फिर से कोई और प्लान है, फिर से वो हसल करना पड़ेगा, फिर से वो उस विशियस साइकिल में जाना पड़ेगा? बिकॉज जब तुम इस जर्नी का पार्ट हो जाते हो, एट दी एंड तुम एक ऐसे शेल में चले जाते हो जहाँ तुम अपने आप से ही बातें करते रहोगे, अपने आप से ही मिलोगे, अपने आप से ही सब कुछ डिस्कस करोगे, जहाँ तुम वीकेंड पार्टीज़ का पार्ट नहीं होते, जहाँ तुम बहुत सारे सेक्रीफाइसेस कर जाते हो, बहुत सारे लोगों से भी शायद दूर चले जाते हो. और शायद यही तो है, सपने ऐसे ही तो पूरे होते हैं. काउंटडाउन बिगिंस. दिस फीलिंग इज जस्ट बियॉन्ड वर्ड्स. All the best to all the aspirants. Let's see what's got
in the results for each and everyone. There will be one definite video coming after the results, be it in my favor or be it not in my favor. Thank you.